चाहता हूँ आप लोग समाज को और सत्ता के साथ साथ देश के आप चौथा स्तंभ हैं और आप लोगों का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आज चूँकि 7 तारीख है, हमने 4 तारीख को ही पर्चा दाखिला कर दिया और मुझे लगा कि अभी तक कोई इस तरह का चुनौती मेरे सामने नहीं है जिसको ये कहा जाए। आम जनता भी नहीं मान रही है कि हमारी किसी से लड़ाई है। लोगों का मानना है कि छट्टू राम चुनाव जीत चुका है, यह जनता का प्यार मिल रहा है, जबकि मैं कहीं से भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ। रही बात जो आप लोग द्वारा और लोगों द्वारा पूछा जा रहा है कि बेलथरा में विकास कितना होना चाहिए, विकास कैसा होना चाहिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी और देश के जो नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके अंदर में हम सभी काम कर रहे हैं, दुनिया मानती है, जिनकी लोहा आदरणीय श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो कार्य उन्होंने किया है गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, कोरोना महामारी में जहां पूरा विश्व कर्रा रहा था, परेशान था, वहीं भारत में आज हर गरीब को दवा, इलाज, भोजन की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, अमूलचूल जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, हमारे नेताओं ने, हमारे जिम्मेदार जो सत्ता के लोग हैं, जिनके नेतृत्व में देश और प्रदेश चल रहा है, सभी मिल करके आम जनता के लिए कल्याणकारी कार्य योजनाएं चला करके उनका कार्य किया जा रहा है। और बेलथरा भी उसी में है, बेलथरा विधानसभा भी। बेलथरा को और चमकाना है, चूँकि मैं बताऊं आपको, बेलथरा इस देश को प्रधानमंत्री दिया है, बेलथरा की माटी इस देश के लिए शहादत दी है, उसका गवाह है यहाँ के चिरौंगा की धरती, जहाँ हमारे लोगों ने अपनी शहादत दे करके और इस आज़ादी में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है और देश में प्रधानमंत्री दे करके यह बेलथरा की धरती बहुत बड़ा कार्य किया है, ऐसे सशक्त प्रधानमंत्री दे करके। इसलिए मुझे विश्वास है बहुत कुछ हुआ है इस बेलथरा के लिए, बलिया के लिए। इस बार पुनः सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की और माननीय आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। डबल इंजन की सरकार चल रही है और चलेगी और यह प्रधानमंत्री की धरती और सुंदर होगी। सभी व्यवस्थाओं से, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, सुदृढ़ होगा। हर गांव गलियां रोडों से चमकेगी, लोगों का दुख दर्द बांटा जाएगा और गरीबों के लिए कार्य किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 1 मिनट, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप जो है किसी भी से आपका मुकाबला नहीं है, आप जो है बाकी का मुकाबला मांग रहे हैं। जिस तरह से जो है आपके बीजेपी से टिकट के दावेदार रहे तो कल उन्होंने बीएसपी ज्वाइन कर ली और क्षेत्र में जो भ्रमण नहीं किया और उनका कहना है कि जो है कार्यकर्ता जो है बीजेपी में उपेक्षित अपने को महसूस कर रहे हैं। इसमें क्या कहें? बीजेपी में उनको कार्यकर्ता उपेक्षित नजर आ रहा है। जो खुदे उपेक्षित करने वाले हैं, चुनाव लड़े 2012 की ओर भाग गए, पूरा क्षेत्र उपेक्षित है। परवीन जी से पूरा क्षेत्र उपेक्षित है, चुनाव लड़े 12 में भाग गए, आए ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव लड़ने और चुनाव क्यों छोड़ के भाग गए? पूरा बीडीसी, पूरा क्षेत्र उपेक्षित है। फिर चुनाव लड़ने आए, फिर भाग जाएंगे और वो बताएंगे कि उपेक्षित कौन है, तो ये तो हास्यास्पद चीज है भाई। और प्रवीण प्रकाश ये कहें कि उपेक्षित है, उपेक्षित तो खुद क्षेत्र को उपेक्षित किए हुए हैं।
कभी क्षेत्र में रहे ही नहीं। तो सर जो है उनके आने से जो है क्या उनके आने से कोई मतलब नहीं है। उनके आने से तो घाटा ही घाटा, जिस पार्टी में गए उस पार्टी का नुकसान है, तो बीजेपी का नुकसान क्या करें। जैसा कि जो है आप अगर चुनाव जीतते हैं तो किस समाज का निर्माण करेंगे सर आप? किस समाज का? जी यहाँ पे सर्व किस तरह समाज का समाज चाहेंगे? यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यहाँ पार्टी का नारा है। और यहाँ किसी समाज का निर्माण नहीं होता, राष्ट्र का निर्माण होता है। जिस राष्ट्र में सर्व भाषाएं हैं, जहाँ सर्व धर्म के लोग रहते हैं, जहाँ सभी धर्म के लोग मुस्कुराते हैं, एक तरफ अजान होता है, एक तरफ घंटा घड़ियाल बजता है, एक तरफ गिरजाघर में लोग प्रार्थना करते हैं, एक जो गुरुद्वारा में जाते हैं, यह राष्ट्र का निर्माण होता है और उस राष्ट्र का हिस्सा है बेलथरा। जिस तरह से सर आप योगी जी के नाम पर जो है यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो 80-20 की जो है बातें हम कर रहे हैं, और आप जो है इसको किस नज़रिए से देखते हैं? नजरिया तो पूरा देश देख रहा है। योगी जी 80-20 की बात छोड़िए, यह जनता है, सभी लोग मिल के लड़े और सही मायने में लोगों को लगा कि यहाँ सपा और बसपा की गठबंधन बहुत कुछ खेल करेगा, लेकिन ऐसा खेल हुआ कि दोनों सिमट गए और उससे भारी कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। और जब उससे बड़ा कोई गठबंधन नहीं हो सकता है तो मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछला इनकी मेजोरिटी थी, जो पिछला इनका बहुमत था, उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। सर